अस्सलाम वालेकुम। मुनसिफ टीवी के ग्राउंड रिपोर्ट में आपका वेलकम है, आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ काकापोरा ललहारा ब्रिज पे। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि इस ब्रिज की जो बुनियाद है, कितने साल पहले इस ब्रिज की बुनियाद डाली गई, और कंस्ट्रक्शन वर्क के हवाले से भी जानना चाहेंगे। जिस तरह से डेवलपमेंट के नारे सरकार की तरफ से चारों ओर सुनाई दे रहे हैं, तो उसी हवाले से हम जानना चाहेंगे कि लोग बार बार ये शिकायत करते हैं कि डेवलपमेंट नहीं होती है, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इसी हवाले से आज हम ये जानना चाहेंगे कि आर&बी डिपार्टमेंट पुलवामा का जो डेवलपमेंट स्टेटस है, जो वर्क प्रोग्रेस है, वो कहाँ पहुँची है और लोग कितने मुतमईन है इस डेवलपमेंट को लेके। हाय साहब, पनुन नाव वन तो बी वन तो यथ कदलस पे वस खड़ा ये कदल कत बनान, तो बेन ये कदल यपर ये गो शायद सहलाब से 2014 में, यह क्या वजह गो तम साथ सहलाब साइड तथ पे सफर कर गवर्नमेंट तो आर&बी अफसर वफसर जानदार अफसर यमो कर कुन किस्म प्रॉब्लम वो गो ये तैयार, मगर यीजन वो कम रेत लग सा 15 दह लग सा 20 दह लग सा ये प्रॉब्लम मगर मेहरबानी तो मेहरबानी कर यमो कर काम ये असल कुन किस्म कुन किस्म तगर तब्दील वसादत से आपकी माध्यम से हम गवर्नमेंट का शुक्रिया करते हैं जी। जो ये पुल था, ये तकरीबन यहाँ पर 40-50 हज़ार लोग मुश्किल वक्त में थे। बिल्कुल, ये जो कन्वर्टी हो जाएगी 4 वे से जी। और खुशकिस्मती है अवंतीपोरा में जो एम्स है वो इसको भी मिलाएगा। हम बहुत खुश हैं, हम शुक्रगुजार हैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट के, और ख़ासकर आर&बी पुलवामा, और ख़ासकर जो असिस्टेंट इंजीनियर मिस्टर शराह अहमद, हम उसका बहुत शुक्रगुजार है कि वो हमेशा सुबह से शाम तक इस पुल पर निगरानी करते थे। मजबूत पुल है, हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के, बहुत शुक्रगुजार कि हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी इस इलाके के साथ। काकापोरा जो है इसके साथ आगे हो जाएगी, बडगाम, ये फकरपोरा साइड, ये पुलवामा साइड, श्रीनगर, ये सब ये मिल जाएंगे 4 वे के साथ। जो लटपोरा 4 वे है उसके साथ ही मिल जाएंगे। और एम्स जो बडगाम है उनको बिल्कुल नज़दीक एम्स हो जाएगा, और जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनको भी नज़दीक हो जाएगा। इससे बहुत फायदा होगा, हमें ही नहीं, हमारे गाँवों को नहीं, हमारे जो ये लोग हैं उधर, जो हमारे 40,000-50,000 लोग, उनको नहीं, जो भी होल कश्मीर को इससे फायदा पहुँचे। जनाब, अपना नाम बताइए, इलाके का नाम बताइए, और ये भी बताइए आसपास में या आर पार में कितने गांव हैं। मेरा नाम गुलाम मोहिद्दीन है, मैं ललहारा का रहने वाला हूँ जी। और जो ये पुल बना है, हम शुक्रगुजार हैं आर&बी के, खासकर जो यहाँ इंजीनियरिंग स्टाफ है, यहाँ के AWS साहब, जहीर साहब, उन्होंने जी जान करके मेहनत की इस पर। हाँ, ब्रिज से पहले ये तो मुसीबत ज़्यादा इलाका है, सहरा ज़्यादा इलाका है, हम तो मुसीबत में रहते थे। जब से इसमें स्लेब पड़ी तब से हमारी जान में जान आ गई। और यहाँ जो ये नीचे नाला बहता है, हालांकि उन्होंने ब्रिज की स्पैन भी बढ़ा दी। अगर ये ट्रस्ट ब्रिज नहीं होता, वो पैलेट गर्डर होता, तो मुमकिन था और भी सबमर्ज होने का, लेकिन उन्होंने इसकी स्पैन भी बढ़ाई और हाइट भी की, मतलब वाटर वे तो बहुत अच्छी रखी। रहा फिर सड़क का सवाल, सड़क तो बढ़ेगी ही, लेकिन इसमें मुश्किलात है आगे पीछे, उसमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम है आगे, क्योंकि जो यहाँ तो यहाँ से बरसात का पानी जाता है, वहाँ कहीं कहीं पर जगह होता है, तो चलने वाले में उसमें दिक्कत होती है। इंशाल्लाह वो भी ठीक होगी। और रहे गाँव, मतलब यहाँ तो ललहारा है, बांदरपोरा है, मानवी जी है, हाजीबल है, उधर से पार में लटपोरा है, ऊंचपोरा है, बस ये सारे कनेक्टेड है इससे। मतलब दिस इज द मोस्ट वाइटल ब्रिज which connects the rest of this Badgam as these all districts with the aims of Untipora। वैसे थी AWE काकापोरा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो काकापोरा ललहार ब्रिज है कब मुकम्मल होगा, कितना काम हुआ है और कितना होना बाकी है। एक्चुअली मैं पहले आपको ये बताऊं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए जी। ये ब्रिज जो यहाँ पे बना था, ये 2014 के सैलाब से ये वॉश आउट हो गया, फेलियर हो गया उसका जी।
तो उसके बाद R&B डिपार्टमेंट ने यहाँ एक टेम्परेरी, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, टेम्परेरी रेस्टोरेशन के तौर पर एक बेली ब्रिज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। जी। उसकी वजह से यहाँ के आवाम, यहाँ के आर पार लोगों ने उससे राहत की सांस ले ली। और उसके बाद ही 2023 में हमने प्रपोज किया इसको परमानेंट ब्रिज, ये नवाड़ में हमने सैंक्शन करवाया। और इसका प्रोजेक्ट कास्ट जो है वो 5 करोड़ है इसका प्रोजेक्ट कास्ट। जी। और अलॉटेड कास्ट इसका फिर नीचे आया है, लगभग 4 करोड़ के आसपास है वो अलॉटेड कास्ट इसका है। अहसन साहब, आपका मुंसिफ टीवी में आपका वेलकम है, आपका इस्तकबाल है। सर, हमें ये बताइए कि जिस तरह से ललहारा काकापोरा जो ब्रिज कई सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आज हमने देखा कि वो ब्रिज कहीं ना कहीं अब मुकम्मल होने की डगार पे है, तो सर हमें ये बताइए कि अब और कितना टाइम लगेगा, टाइम लिमिट के हवाले से अगर बात करें, और ये भी बताइए कि उस प्रोजेक्ट का जो कास्ट था, प्रोजेक्ट कास्ट वो कितना था, और उसकी लंबाई चौड़ाई के हवाले से अगर बात करें, और लोगों का जो कंट्रीब्यूशन वहाँ रहा आप लोगों के साथ, वो किस तरह का रहा, और लोगों को कब राहत मिलेगी। जनाब, जैसे आपने ललहार ब्रिज की बात की है, ललहार ब्रिज पहले यूटी सेक्टर में अप्रूव हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद चूँकि हमने DPR नबार्ड में भी भेजा था, फंडिंग नबार्ड में ज़्यादा अच्छी रहती है, तो हमने उसको फिर नबार्ड में ही टेकअप किया था अंडर EPC मोड। तो शुक्र अल्लाह का, एजेंसी भी अच्छी आई थी, काम भी उन्होंने अच्छा किया। तो मेरा टारगेट था कि हम बिफोर मार्च हम उसको कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा, आपने खुद भी देखा होगा, वो ब्रिज ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ थोड़ा सा काम रह गया है। मुझे लगता है, मैं उम्मीद करूंगा कि बाय एंडिंग जून तक हम उसको लोगों के हवाले कर देंगे। रीज़न बीइंग दिस कि थोड़ा मौसम ठंडा है, उसका अप्रोच को भी मैगडम करना पड़ेगा, मैगडम के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, और अप्रोचेस में थोड़ा सा हल्का सा काम, छोटा सा काम बचा हुआ है। तो उम्मीद यही मैं करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ जून वो पब्लिक के हवाले कर देंगे। जहाँ तक आपने उसके स्पेसिफिकेशंस की बात की है, वो कोई 5 करोड़ के अराउंड का प्रोजेक्ट था। तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ डिबेट पे कोई काम किया था कि 4 करोड़ के अराउंड उसमें अलॉटमेंट हुई थी कुछ। तो वो इंटरमीडिएट लेन है, फुटपाथ में भी उसको अभी फुटपाथ भी बहुत साइड से बननी है। तो उम्मीद मैं यही करूंगा कि बिफोर बाय एंड ऑफ जून हम उसको पब्लिक के हवाले कर देंगे। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। पुलवामा से मुंसिफ टीवी के लिए मैं गाजी खुर्शीद।